टीचर्स का। लाइक कभी-कभी हो जाता है कि आपको थोड़ा-सा पर्सनल डाउट आ जाता है, आप टीचर से कनेक्ट करते हो, तो लाइक टीचर्स रिप्लाई करते हैं हमेशा और वो इट हेल्प्स मतलब तो इसीलिए वो आई गेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे है। भी पढ़ना है, गेट के लिए भी पढ़ना है, तो ऐसा सब्जेक्ट से शुरू करता हूँ जो ऑलरेडी है। और क्योंकि मैं पीछे चलता था हमेशा क्लासेस से, तो हमेशा मैं लेक्चर्स ग्रुप से देखता केवल था। थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स 1, 2, 4 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेने से रैंक नहीं आती है। तो हेलो बच्चों। हमारे साथ हैं सत्संकेत तुपकर, सात्विकी और एक स्टूडेंट और आने वाले हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं and we are proud of these students because they have done really very well in the GATE 2025 exam. तो अभी ये एज पर द रेस्पॉन्स शीट बच्चों के मार्क्स हैं। तो संकेत तुपकर, एज पर जो आपको शीट आई है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? सर मेरे 92.67 आ रहे हैं। 92.67। एंड सात्विकी, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? मेरा 92.33। 92.33। तो आपको ये बताओ पहले कैसा लग रहा है, ये बताओ पहले। सर लाइक रिलीफ लग रहा है अभी कि लाइक ठीक है 2 साल इतना टाइम दिए हैं, इतने लाइक आवर्स पढ़े हैं, कंटीन्यूअस चल ही रहे थे, तो अभी थोड़ा लग रहा है कि हाँ, मतलब पहुँच गए हैं जहाँ पहुँचना था। सात्विकी? सर अच्छा लग रहा है, बट मैं तो कॉलेज के साथ दिया हूँ, तो आप लोगों की वजह से ही हुआ है। एक कॉलेज साथ में मेंटेन करना, प्लेसमेंट्स, फिर ये गेट, सब एक साथ। सात्विकी, आप कौन से फाइनल ईयर में हैं आप? हाँ जी सर। अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगे आप जरा? मैं 4th ईयर हूँ, अभी मैकेनिकल पढ़ रहा हूँ कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से। कहाँ, अ, कौन से स्टेट में है? वेस्ट बंगाल। अच्छा। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेट है? गवर्नमेंट। कल्याणी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट कॉलेज है और फोर्थ ईयर में है आप। फोर हाँ। फोर टू में टेक्निकली स्पीकिंग, करेक्ट ना? हुँ? 4-2 फाइनल में, ईयर 4 सेकंड सेमेस्टर, के सेमेस्टर। फाइनल हाँ, सेमेस्टर। जी सर, जी सर। और 8th। कहाँ बिलोंग, आप कहाँ के करते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट को करते हैं? वेस्ट बंगाल में? मैं कोलकाता से हूँ, कॉलेज कल्याणी में। संकेत, अपने बारे में कुछ बताओगे आप? सर मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ। मेरा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर महाराष्ट्र में है। मैं नागपुर से ही बिलोंग करता हूँ, स्टार्टिंग से पढ़ाई और अपब्रिंगिंग नागपुर में ही हुई है। अच्छा, जब भी मैं लास्ट ईयर देखता था, संकेत तुपकर हमेशा पहले आंसर देता था किसी भी वर्कबुक में। तो स्टिल आई रिमेंबर। ओके, ओवर टू राव साहब। आ, मैं जानना चाहूंगा संकेत, आप लास्ट ईयर से ही हमारे पीडब्ल्यू बैचेस में थे? यस सर। कौन सी बैच में थे आप? सर सबसे पहले मैंने श्रेष्ठ 2025 लिया था। फिर उसके साथ मैं प्रेप स्टार्ट किया था, तो लास्ट ईयर लाइक मेरा एआईआर 150 आया था गेट मैकेनिकल में और एक्सी में एआईआर 56 आया था। तो ओके। उस बेसिस पे फिर लाइक क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो फिर मैंने विजय बैच में एनरोल्ड किया ताकि जो ड्रॉपर्स का बैच होता है, तो मैं विजय बैच के साथ लाइक फाइनल ईयर में प्रेप किया हूँ। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो मतलब लास्ट ईयर में ही आपकी बहुत अच्छी रैंक आ गई थी, थर्ड ईयर जी में? सर। हाँ सर। ओके। सत्यकी, व्हाट अबाउट यू, आप किस बैच में थे? मैं पराक्रम बी बैच में था। पराक्रम बी बैच में। इसी साल ज्वाइन किया था आपने? जी सर, इसी साल। ओके, ओके। तो संकेत, मैं जानना चाहूँगा, आप लोगों ने थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, जिसकी वजह से हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, रैंकर्स क्लब करके। आप लोग रैंकर्स क्लब के, आप दोनों ही रैंकर्स क्लब के मेंबर थे, जी राइट? सर। हाँ, जी तो सर। रैंकर्स क्लब से कितना फ़ायदा हुआ? क्योंकि ये हमारा इस साल का इनिशिएटिव था और हम लोगों ने इसके पीछे बहुत मेहनत की, बहुत सारे हम लोगों ने नई-नई चीज़ें लेके आई। तो इसका कितना क्या फ़ायदा हुआ, ये थोड़ा हम लोग जानना चाहेंगे, हमारे लिए फीडबैक रहेगा ये। सर लाइक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी कि लाइक कई बार हम लोग मैथ्स को थोड़ा नेग्लेक्ट कर देते हैं कि लाइक देखेंगे हम लास्ट के 1 महीने 2 महीने में कर लेंगे। ऑल्दो मेरे क्लासेस हो गए थे बट मैं मैथ्स को उतना सीरियसली नहीं ले रहा था। तो जब हमारे रैंकर्स क्लब के वीकली टेस्ट होते थे उसके अंदर मैथ्स आता ही था। तो उसके कारण मेरा मैथ्स को जो है सीरियसली लिया और लाइक मैथ्स का रिवीजन जो मैं शायद दिसंबर में स्टार्ट करता वो मैंने अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया था। तो जिसकी वजह से इस बार मेरे मैथ्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। ओके। तो लास्ट ईयर और के सर कंपैरिज़न इस साल का अगर हाँ आप सर, देखें। लास्ट ईयर से तो काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस था मैथ्स में। ग्रेट, ग्रेट। व्हाट अबाउट यू सत्यकी? हाँ, सर रैंकर्स क्लब में एक्चुअली मेरे रिवीजन स्ट्रेटेजी में बहुत हेल्प किया है, क्योंकि मैंने बैच वैसे ही मैंने लेट में लिया था, तो मैं हमेशा कोर्स से अराउंड 1 महीना पीछे चलता था मैं, इसलिए आपने कभी मुझे रिकॉर्ड लाइव में देखा नहीं था, शायद मैं रिकॉर्डेड में देखता था। तो ओह! रैंकर्स रैंकर्स क्लब में आने पर एक मुझे प्लेटफ़ॉर्म मिला कि जो लोग कोर्स लाइव देख रहे हैं उनके साथ कम्पीट करने का। तो तब जाके तो मुझे लगा कि मुझे
इन सब्जेक्ट्स में फ़ोकस करना चाहिए और यहाँ पर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने आप को। ये बात हम लोगों को जान के बहुत अच्छा लगा कि इस साल जितने हम लोगों ने सर रैंकर्स आइडेंटिफ़ाई किए थे, उनमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। जैसे संकेत, सत्यकी, ये उन लोगों में से हैं जिनको हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप लोग अच्छा करेंगे। हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने सच में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। इवन यू एक्सीडेड आवर एक्सपेक्टेशंस। शिवम सर? आ, देखो यार, किसी की सक्सेस के लिए यार बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, राइट? लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपको एक लाइन में बताना हो कि आपके जो भाई 92 पॉइंट समथिंग मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो बेसिकली अभी एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, पर होपफुली है कि आप लोग टॉप 10 में आओगे। तो एक लाइन में अगर आपको बताना हो कि आपके सक्सेस के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या था, बहुत सारी चीजें हो सकती, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, तो आप क्या बोलोगे? सर डेडिकेशन और जिद से बैठना। ओके, सत्य की फिर वही सेम सेम। एक चले, सही है, कॉपी पेस्ट। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि पीडब्ल्यू में आप लोग कंटिन्यूअसली जुड़े रहे और फोर्थ ईयर में ही आके इतनी अच्छी रैंक आप लेके आए, तो ऐसे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिली, आपको पेड क्लास, डीपीपी और क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें मिली, पर इन सब चीजों में भी सबसे क्रूशियल आपको क्या लगता है? सर जो पर्सनल सपोर्ट मिला लाइक टेलीग्राम पे टीचर्स का, लाइक कभी-कभी हो जाता है कि आपको थोड़ा-सा पर्सनल डाउट आ जाता है, आप टीचर्स से कनेक्ट करते हो, तो लाइक टीचर्स रिप्लाई करते हैं हमेशा और वो इट हेल्प्स, मतलब तो इसीलिए वो आई गेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। वेरी गुड। सत्यकी, आप आप क्या क्या सत्य बोलेंगे? की? फिर वही जो रैंकर्स क्लब में जो वीकली सेशंस होते थे आप लोगों के साथ, तो तभी जॉइन करके एक ऐसा लगता था ना कि मैं अकेला नहीं हूँ एक प्रिपरेशन में, जो कि नॉर्मली ऑनलाइन कोचिंग्स में होता है। हाँ, ये तो है। देखो, संकेत तो क्या है कि लाइव क्लास में आता रहता था, तो हम लोगों को नाम थोड़ा-थोड़ा पता रहता था। जैसे आपका क्या था सत्यकी कि आपको मुझे मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा था कि आपने शायद ये जो रैंकर्स क्लब के सेशन होते थे, उसमें आप क्वेश्चन पूछते थे शायद? हाँ, 1-2 बार पूछता था एक क्योंकि मैंने एक बार सेशन लिया था, तो मुझे याद आ रहा था कि आप मतलब अब आपका चेहरा तो वहाँ नहीं दिख रहा था, लेकिन ये था कि हाँ, आपका क्वेश्चन आ रहे थे, तो अच्छा लगा जान के। स्वदेश सर, आप अगर कुछ पूछना चाहेंगे? मतलब जैसे मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, आपका टारगेट क्या है? गेट में आपकी अच्छी रैंक आ गई, टॉप 10 में आप हैं। अब आपका टारगेट क्या? आप क्या करना चाहते हैं संकेत? सर लाइक एंड गोल तो हमेशा से इसरो रहा है मेरा, लाइक बचपन से ही वही था। तो देखते हैं, वरना अगर वो नहीं तो मास्टर्स फ्रॉम आईआईएससी। मास्टर्स। आपकी बीएसयू में नहीं जाना चाहते? नो सर। अच्छा, बार्क? बीएआरसी में? बीएआरसी? सर नहीं, एक्चुअली लाइक इसरो था इसीलिए ही इंजीनियरिंग ली है, इसीलिए वो सब हुआ है, ऐसा चीज है। अच्छा, इवन अच्छा। सर, स्वदेश सर, जब मेरा इसका फ़ोन से बात हुआ आज, इसने कॉल हाँ, किया जब, तो मैंने हाँ। भी एग्ज़ैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा था। इसने अच्छा, बोला अच्छा। इसरो जाना है, तो मैंने बोला कि अगर इसरो नहीं तो क्या बार्क चलेगा? बोला सर हाँ। नहीं चलेगा। मतलब इसका फ़ोकस, बहुत ही फ़ोकस्ड लड़का है। चलिए, अच्छा हुआ नहीं, जान कुछ के। ना कुछ 100% कुछ ना कुछ होगा। सात्विक, आपका क्या प्लान है? मेरा प्लान अभी पीएसयू जॉइन करने का है। बीएससी जॉइन करना है, चलिए। तो आप फैमिली में सबसे बड़े हैं? हाँ, अच्छा, तो यानी इसके बाद जॉब जॉब के बाद शादी कराएँगे या फिर क्या रखना है? वो तो अभी देखा जाएगा। क्योंकि जॉब इसीलिए लेते हैं भैया, सेटल हो जाओ, उसके बाद अपने भाई-बहनों का भी देखना है आपको करियर। अच्छा। मैकेनिकल में सर रैंक आ गया है, तो शादी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। नहीं, एक्चुअली में आप अगर एक सेंटेंस पीडब्ल्यू के टीचर्स के बारे में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे सात्विकी? दे आर वेरी सपोर्टिव। बस, हैं? संकेत, व्हाट अबाउट यू? सर लाइक वही है, कई कई टीचर्स के साथ लाइक एक बड़े भाई की तरह भी कई बार उन्होंने हेल्प किया है, ये एक लाइक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में चैट के थ्रू बातें होती है बट वो कनेक्शन नहीं होता है। लाइक कई बार ऐसा लगता है कि अलोन हो आप, क्योंकि लाइक आप एक रूम के अंदर बंद हो, आप एक कॉन्स्टेंटली पीसी पे बात कर रहे हो, फिर उसके बाद लाइक कई बार तो 6-6 7-7 घंटे की क्लासेस हो जाती है, उसके कारण आप कभी कॉलेज लाइफ थोड़ी सी मिस करते हो, तो लाइक जब सेशंस होते हैं टेलीग्राम वगैरह पे, तो लाइक वो कनेक्शन फ़ील हो जाता है, तो लाइक ये सबसे इम्पोर्टेंट बात लगी मुझे।
वेरी गुड। प्रत्येकी एंड संकेत, आप दोनों ही फाइनल ईयर में ही आप लोगों ने इतनी अच्छी रैंक लेके आए हैं। तो जो बाकी के हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, इश्यू रहता है कि सर कॉलेज के साथ हम लोग मैनेज नहीं कर पाते। तो आप दोनों से जानना चाहेंगे हम लोग कि कॉलेज के साथ आप लोगों ने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया? ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि आप लोगों को डेली क्लासेस करनी पड़ती होंगी, डीपीपीज़ आते होंगे, वीकली टेस्ट होते होंगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कैसे मैनेज की? सर मैंने तो लाइक प्रायोरिटी सेट कर दिया था। मैं जो कॉलेज है मेरा मेट्रो से ट्रैवलिंग होता है, तो लाइक उसके अंदर 45 मिनट्स अप्रॉक्स लगते हैं। तो मैं मेट्रो में मेरे शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करते रहता था डेली। कभी-कभी 1-2 बार छूट जाते थे, लाइक कभी बहुत हेक्टिक डे वगैरह हो गया तो। वरना मैं हर रोज़ अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करना, फिर उसके बाद मैं ट्राई हमेशा करता था कि नेक्स्ट क्लास से पहले मेरी डीपीपी किसी भी हाल में खत्म हो जाए। तो कभी-कभी मैं लाइक कॉलेज में अगर कोई क्लास कैंसल हो जाए, तो मैं उसमें डीपीपी कर लेता था खुद की। लाइक दोस्त बाहर जा रहे तो मैं अपने आप लाइब्रेरी चले जाता था, उस समय अपना स्टडी करते रहता था। फिर उसके बाद एक जो चीज़ मैंने किया था कि जो सेमेस्टर में और गेट में जो सब्जेक्ट्स कॉमन आने वाले हैं, तो मैं उसका प्रिपरेशन थोड़ा बढ़ा देता था। मतलब उसको अपना एक टाइट कर लो और उसके ऊपर से अपनी ग्रिप मत जाने दो। तो लाइक उसका रिवीजन थोड़ा-सा बढ़ा दो, तो इसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिली है मुझे। और जो हमारी वीकली टेस्ट है सर, वो तो रूल ही था कि देना है तो देना है। प्रिपरेशन भले ही थोड़ा कम हो बट उसको लाइक दे दो। क्योंकि अगर तुम दे दोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, मेरा इस पूरे टॉपिक में ये पर्टिकुलर चीज़ें थोड़ी-सी वीक है, तो फिर उसके ऊपर वर्क स्टार्ट कर दो। ये था मेरा। प्रत्येकी, व्हाट अबाउट यू? हाँ, देखिए सबसे पहले तो मुझे उनका क्लासेस लाइव अटेंड करनी चाहिए, बट मैं तो कर नहीं पाया था क्योंकि मैंने कोर्स ही एक्चुअली लेट लिया था। तो मैंने जब से कोर्स परचेज़ किया था तभी से मैं एक स्ट्रैटेजी बनाए हुआ था। जैसे हुँ, मैं जनवरी 2024 में कोर्स लेने वाला था, तो तब पराक्रम सी बैच आ रहा था, जिसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स चल रहा था, बट उस सेमेस्टर में मेरे इंडस्ट्रियल का पेपर था, तो इसलिए मैंने पराक्रम बी लिया, जो कि ऑलरेडी 1 महीना पहले शुरू हो गया था। तो उस वही कि एक चीज़ जाके मैंने अगर सेमेस्टर के लिए भी पढ़ना है, गेट के लिए भी पढ़ना है, तो ऐसा सब्जेक्ट से शुरू करता हूँ जो ऑलरेडी है। और क्योंकि मैं पीछे चलता था हमेशा क्लासेस से, तो हमेशा मैं लेक्चर्स 2x पे देखता था। ये पता है बुरी आदत है, बट मेकअप करने के लिए मैं यही करता था। और बट मेरा भी ट्रैवलिंग होता था कॉलेज जाने के लिए अराउंड 2 आवर्स ट्रैवल, तो उस टाइम के बीच में अगर मैंने कल रात को एक लेक्चर देखा तो उसके पूरे फुल पीडीएफ नोट्स रिवाइज़ करता था, ताकि घर आके रिविज़न में टाइम वेस्ट ना कर पाऊँ। इसलिए घर आके स्ट्रेट शुरू हो जाता था। अच्छा, एक चीज़ मैं अगर आपसे पूछूँ कि आपके भी सेमेस्टर में सीजीपीए क्या चल रहा है? मतलब ओवरऑल सीजीपीए क्या चल रहा है? संकेत। एप्रॉक्स 7.5 है अभी। ओके, सत्य की तो सारे सेमेस्टर का मिला के अभी भी मेरा 8.4 है, 8 पॉइंट 4। 8.4। तो जैसे ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर अगर हम लोग गेट में एकदम फोकस हो जाएँगे तो वहाँ फेल हो जाएँगे। तो ऐसा नहीं होता है, गेट के साथ मतलब कॉलेज के साथ अगर आप गेट मैनेज कर रहे हो तो कॉलेज में भी अच्छे परसेंटेज बनाए जा सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ये 7.5 और 8.2 ये काफ़ी अच्छे परसेंटेज है, कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। सर। सर एक चीज़ मुझे, जो मैं सत्यकी और संकेत से बात करके जो मुझे समझ में आई कि हम लोग सारे टीचर्स ही स्टूडेंट्स को जो राय देते हैं कि आप लोग टाइम सेव करो, आप लोग डेली रिवीजन करो, आप लोग डेली डीपीपीस करो, और जो बच्चे सोचते हैं कि सर ये सब तो ज्ञान की बातें हैं, ये सबसे रैंक थोड़ी आएगी, लेकिन एक्चुअल में ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं यही एड अप होती हैं और यही फाइनली आपके मार्क्स में, आपकी रैंक में कन्वर्ट होती हैं। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ सर क्लास में भी कि आप केवल थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स है 1, 2, 4 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेने से रैंक नहीं आती है। बहुत सारे और फैक्टर हैं जैसे कि सर ने बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, राइट? तो ये सब लोग आप देखिए कि एक सिस्टमैटिक वे में प्रिपरेशन कर रहे थे इसलिए वो आज लैंड अप हुए हैं 92 मार्क्स, 92 प्लस मार्क्स में। तो हमें लगता है सारे बच्चों को इस बात को समझना चाहिए कि सिर्फ लेक्चर देखना इज नॉट इनफ, राइट? आपको उस लेक्चर के साथ भी वर्क करना होता है। अच्छा संकेत, आप अगर कोई एडवाइस देना चाहें क्योंकि आप 4th ईयर में अभी है और जो बच्चे अभी 3rd ईयर, 2nd ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू मतलब स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए आप लोग क्या एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे?
सर लाइक 100% पूरा ही गेट में मत चले जाना, थोड़ा-सा लाइक टाइम दो एक्स्ट्रा अपने आप को, लाइक दोस्तों से बात करो, हो सके एक आध बार 1 दिन का 2-3 घंटे के लिए बाहर घूम आए तो इश्यू नहीं है। क्योंकि जो मैंने प्रॉब्लम किया था कि मैं पूरा ही घुस गया था अंदर, मतलब दुनिया से एकदम कट गए थे, तो एक टाइम अच्छा चलता है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, बट 3rd वीक से आपका प्रिपरेशन लेवल गिरने लग जाता है। तो लाइक फिर वो 1 हफ्ता खराब जाने से बेटर है कि हर हफ्ते में 1 आध घंटा, 2 घंटा देना, या इवन डेली भी अगर आप आधा घंटा भी देते हो तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं होएगा। क्योंकि अगर आपके प्रिपरेशन में पूरा ही ब्रेक लग जाता है, तो वहाँ से पिकअप करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो लाइक ये मैं कहूँगा। बिल्कुल, सत्य की हाँ, जैसा संकेत ने कहा मैं भी वही सेम बताना चाहता हूँ, साथ में ऐड करना चाहता हूँ कि आपको कंसिस्टेंसी नहीं रोकनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आज नहीं हो पाएगा, आज टेस्ट नहीं दूँगा, 40 मार्क्स का तो टेस्ट है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर हो सके तो तुम रात में भी दो, 11 बजे भी दो, बट टेस्ट दो। जिस दिन का टेस्ट हो उसी दिन आपको टेस्ट देना चाहिए। लाइक ये एक कंटीन्यूअस फ्लो में रहना रहना चाहिए आपको। जी सर, और मतलब वो एक 100% स्टॉप नहीं आना चाहिए आपकी प्रिपरेशन में, थोड़ा ब्रेक चल जाएगा ऐसा है। और मतलब जैसे कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना। अच्छा, आप लोगों ने जी क्या सर। ये भी डिसाइड किया हुआ था कि डेली कितने घंटे पढ़ने, फिक्स करके रखा हुआ था या वेरिएबल थे वो? क्योंकि बच्चे जो हैं वो पूछते हैं हमसे कि सर मिनिमम कितना पढ़ना चाहिए? हम बोलते हैं कि भाई मैं बोल दूँगा अगर 6 घंटा पढ़ना है तो उसके बाद पढ़ना बंद कर दोगे क्या? ऐसा थोड़ी है कि 8 घंटे पढ़ सकते थे, बट सर ने बोल दिया 6 घंटे में रैंक आ जाएगी तो आप पढ़ेंगे नहीं। तो जितना दे सकते हो उतना दो, दैट इज़ गुड। बिल्कुल। हमारे साथ शुभम भी जुड़ चुके हैं। शुभम, वेरी वार्म वेलकम टू यू। शुभम, आपसे भी जानना चाहेंगे आपके क्या मार्क्स बन रहे हैं? आपने जो मार्क्स अपने काउंट किए हैं उससे क्या मार्क्स बन रहे हैं आपके? सर 89.67। 89.67। ओके। जी सर। वो मशीन डिज़ाइन वाला क्वेश्चन ऐड करने के बाद बता रहे हो आप? हाँ सर, ओके, मतलब वो ऐसे पीडब्ल्यू में 87 आ रहा था, मतलब एक्चुअल मतलब बाकी में 89.67 में आ ओके, रहा था। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो शुभम, आपके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे, आपका बैकग्राउंड कि आप कहाँ से हैं, आप कौन से ईयर में हैं और आपने पीडब्ल्यू कब जॉइन किया? सर मैं पटना से हूँ और मैं 22 का पास आउट हूँ। मैंने फिर ओके, 1.5 साल एल&टी में मैं जॉब कर रहा था, फिर वहाँ से लास्ट ईयर मैंने जनवरी में पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन लिया था। उसके बाद 2 महीने क्लासेस करने के बाद फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया तो मैंने रिज़ाइन दे दिया कि अब मैं प्रिपरेशन ही करूँगा। क्योंकि जॉब और वो मैनेज नहीं हो पा रहा था, फिर सोचा कि नहीं अब रिज़ाइन देना पड़ेगा, तो रिज़ाइन देके फिर मैं प्रिपरेशन में लग गया। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो यहाँ पे हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं जो जॉब छोड़ के एक रिस्क लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं एक्चुअल में ऐसे, जो फाइनल ईयर में प्लेस हो जाते हैं और उसके बाद हमसे पूछते हैं कि सर जॉब के साथ-साथ हम कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? तो शुभम, आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? और मैं सजेस्ट करूँगा मतलब ट्राई देने के लिए, मतलब जॉब के साथ कुछ 1-2 महीने ट्राई करने का कि फ्लो में आने के मतलब, फिर उसके बाद अगर लगे कि हाँ, उसके बाद मतलब 2-3 महीने अगर रेगुलर रहे तो पता चल जाता है कि हाँ, मेरे से होगा कि नहीं होगा। अगर खुद पे कॉन्फिडेंस होता है उसके बाद तो फिर तो रिस्क ले सकते हैं, इट्स वर्थ। ये रिस्क लेते टाइम आपको डर तो लगा होगा कि अगर उल्टी पड़ गई बाजी तो क्या होगा? तो उस टाइम मतलब आपने कैसे डिसाइड किया ये? नहीं सर, मतलब नहीं लगा था ऐसा, मतलब सो यू क्योंकि हैव घर उधर वालों हैड का क्या कॉन्फिडेंस ऑन रिएक्शन था? योरसेल्फ? वर्क वर्क फोर्स मतलब वर्क लाइफ उधर पे बहुत खराब था, तो लगा कि नहीं, इससे वहाँ पे 12 घंटे मतलब साइट पे रहना पड़ता था, तो उससे लगा कि उससे अच्छा तो मैं इससे अच्छा 12 घंटे पढ़ाई कर लूंगा। ग्रेट, ग्रेट। जब आप छोड़ रहे थे जॉब तो घर वालों ने क्या सपोर्ट किया या बोला कि नहीं जॉब नहीं कंटिन्यू सर, करो? सपोर्ट किया था। वो घर वाले मतलब मैं तो शुरू में ही जॉब नहीं करने वाला था फिर, लेकिन वो दीदी की शादी थी इसीलिए मुझे जॉब करना पड़ गया। तो बढ़िया। शादी हुई उसके 2 महीने बाद ही फिर मैंने रिजाइन दे दी। तो आज घर वालों का रिएक्शन कैसा था? मार्क्स बताए अपने? आज बहुत अच्छा रिएक्शन था, सब बहुत खुश थे, मम्मी पापा लोग। बोल रहे थे कि अच्छा डिसीजन लिया तुमने, हैं? हाँ, नहीं मम्मी पेरेंट्स ने उस टाइम भी सपोर्ट किया था, ऐसा नहीं, रिजाइन जब दिया था उस टाइम भी सब सपोर्ट में ही थे। संकेत, सत्य कि आप लोगों के घर वालों का क्या रिएक्शन था? आप लोगों ने जब बताया मार्क्स आपके इतने आ रहे हैं? तो लाइक कुछ दे खास वर हैप्पी अभी तो। ग्रेट, ग्रेट। सत्य कि अभी तक उनको समझ नहीं आ रहा, मतलब ये कितने ज़्यादा मतलब कितना वैल्यूएबल है, इसलिए अभी ये चीज़ लास्ट ईयर भी सर एक स्टूडेंट से सुनने को मिली थी
कि उनके भी मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे, उनकी भी रैंक बड़ी अच्छी आ रही थी, तो हमने उनसे पूछा कि सर घर वालों का क्या रिएक्शन था? तो वो बोलते सर घर वालों को अभी आइडिया ही नहीं है, ये होता क्या है? इससे क्या मिलने वाला है? तो घर वालों को एक्चुअल खुशी तभी मिलेगी जब आप इस रैंक को कन्वर्ट करोगे आगे, कोई पीएसयू जॉइन करेगा, कोई आईआईटी, आईएससी जॉइन करेगा, तब एक्चुअली दे विल फील कि आप कहाँ पहुँच गए हो। अच्छा शुभम, आपका बैच कौन था यहाँ पे गेट वाला पे? पराक्रम बैच बी। अच्छा, तो जब आप क्लास कर रहे थे 2 महीने बाद आपको कॉन्फिडेंस आया, फिर छोड़ा, फिर कंसिस्टेंटली आपने किया, तो कोई ऐसा मोमेंट है जो आपको थोड़ा मेमोरेबल हो अपनी क्लास का, कुछ याद हो तो? हाँ हाँ सर, क्लास के सर आपके क्लासेस काफी इंटरेस्टिंग होते थे फ्लूइड मैकेनिक्स के। आपसे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा था सर, और बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, संकेत, आप तो तो लाइव 2 साल क्लासेस से तो मैं हमारे कम ही साथ हो, करता था। आपके तो बहुत सारे मोमेंट्स होंगे ऐसे? हाँ सर, मोमेंट्स तो काफ़ी थे, लाइक जब ऐसे कोई क्वेश्चन बन जाता था जो लाइक को बहुत 1-2 लोग ही बनाते थे, तो तब लगता था कि हाँ, अपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद शिवम सर ने एक बार वो क्लास में एक स्टोरी बताई थी, लाइक 2 दोस्त थे, वो थोड़े पियक्कड़ थे, वो वाली। तो लाइक तब वो थोड़ा-सा लगा था कि लाइक हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं वो अच्छाई के लिए पढ़ रहे हैं। फिर ऐसे कभी-कभी सर डाँट देते थे, फिर उसके बाद लगता था कि लाइक नहीं, अब सर को अब मैं दिखाऊँगा कि लाइक मुझे आता है ये चीज़ और मैं कर सकता हूँ। लाइक उस चीज़ को एक मोटिवेशन के थ्रू लेना, तो लाइक मेमोरेबल्स तो थे सर काफ़ी। सत्यकी, व्हाट अबाउट यू? व्हाट इज़ योर बेस्ट मेमोरी? सर वही मेरा भी वही शिवम सर का ही क्लास है। सर ने वही एक बार कहानी सुनाई थी, वही हाथी के बच्चे और वो चेन वाली। तो तब बोला था कि तुम्हें फेल नहीं होना, फेल की आदत नहीं डालनी। ले सर, तब से मेरे दिमाग के अंदर बैठ गया कि मुझे मुझे भी फेल नहीं होना। वेरी गुड। चलो यार, जान के अच्छा लगा कि मुझे तो लगता था मतलब बहुत सारे बच्चे को मुझे लगता है कई सारे बच्चों को लगता होगा यार ये सब तो बकवास बातें हैं। लेकिन चलो जान के अच्छा लगा कि आप लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो। और वो स्वदेश सर की गालिब की वो शायरियाँ भी याद है थोड़ी-थोड़ी। अच्छा, हाँ कोई सर। याद हो तो सुनाओ। हाँ सर, अभी तो एकदम ऐसे ही याद नहीं आ रही, बट काफ़ी सारे सुनाए सर ने। ठीक है, तो अगला इंटरव्यू जब आप लोगों का होगा, रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आने के बाद, तो याद तब हम करके ज़रूर आना। सुनेंगे आपसे शायरी। जी सर। ये होमवर्क है तुम्हारा आज का। अच्छा शुभम यार, इन सब लोगों ने बता दिया ऑलरेडी। आप बताइए कि अगर आप बच्चों को कुछ जो अभी प्रिपरेशन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या सजेशन देना चाहोगे? सर मतलब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से कर रहे हैं तो फिर मैं बोलूंगा कि मतलब काफी टाइम है, मतलब उनके पास साथ साथ मतलब स्टार्टिंग में ऐसे सारे एग्जाम्स तो सेमेस्टर एग्जाम्स तो 2-3 दिन पहले ही इंसान पढ़ाई करता है, बाकी टाइम तो पढ़ाई नहीं होता है। मैं तो मेरा पूरा 8 सेमेस्टर रहा है, तो सारे एग्जाम से मैं मुश्किल से मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 दिन पहले लास्ट ईयर क्वेश्चंस दिखता था, उस जो वही क्वेश्चन सारे रट लेता था और फिर सेमेस्टर देने चला जाता था। तो ऐसे सेमेस्टर्स के लिए उतना कुछ कहे बड़ी बात नहीं है। मतलब मेरा वही 7 CGPA रहा था, 7.67, और 7 के ऊपर मतलब लगभग सभी में एलिजिबिलिटी भी मिल जाता है। और बाकी सिर्फ पास करने के लिए वो लैब्स वगैरह इंपॉर्टेंट होते थे, वो सही से करता था। और बाकी तो ऐसा सर कुछ मतलब बड़ी ये नहीं है, मतलब कॉलेज तो आराम से ही निकल जाता है। गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर सेकेंड थर्ड ईयर से ही काफी उस टाइम फोकस करना है अभी। मतलब उसमें डिवाइड करके सिस्टमैटिक वैसे कर सकते हैं। बहुत ये बढ़िया। बात आपने एकदम सही बोली, टाइम की कदर उसी को होती है जिसके पास टाइम कम होता है। तो अभी जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास तो भाई बहुत टाइम है, और उस चक्कर में वो टाइम वेस्ट करते चले जाते हैं। लेकिन जो फाइनल ईयर में होते हैं, जो ड्रॉप आउट होते हैं, उनको पता चलता है कि यार पहले स्टार्ट कर देते, हमारे पास टाइम ज़्यादा था, अभी जितना कर रहे हैं उससे और अच्छा कर सकते थे, है ना? हाँ सर। तो मुझे लगता है कि जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं वो सब हम लोगों ने कवर कर ली हैं। बाकी फाइनल रिज़ल्ट अभी कुछ दिनों में आने वाला है, तो फाइनल रिज़ल्ट के बाद हम लोग वापस से कनेक्ट होंगे। उस टाइम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे और फिर लेकिन आगे और सेशंस अपूर्ण में सर जाएँगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है। अब इस बार तो आपने वर्चुअली मिला दिया, इस बार आप थोड़ा-सा फिजिकली मिलवाइए यार इन बच्चों से। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जितने भी हमारे टॉपर बच्चे हैं, जितने भी बच्चों ने रैंक कन्वर्ट किए,
सबको हम बुलाना चाहते हैं, हम सबको इनवाइट करेंगे, आप सब लोगों से हम मिलना चाहते हैं। और आप लोगों से भी हम लोगों ने सुना है कि सर रैंक लाने के बाद मिलेंगे, तो बिल्कुल वो चीज़ हम लोग करेंगे, जल्द ही करेंगे। फाइनल रिजल्ट आने के बाद वी विल डेफिनिटली मीट फिजिकली, डायरेक्ट उस टाइम और बातें होंगी। तो इसी के साथ नहीं, रैप अप करते हैं। लास्ट ईयर भी हम लोगों का एक हुआ था, तो उसमें बहुत सारे बच्चे टॉपर्स आए थे, जो AIR 3 था, और बहुत सारे टॉप 10 में भी 2-3 बच्चे आए थे, टॉप 100 में भी बच्चे आए थे। तो उनसे इंटरैक्ट करके बहुत अच्छा लगता है। यू विल नॉट बिलीव, उस दिन हम लोग अप्रॉक्सिमेटली मोर दैन 7-8 आवर्स केवल बच्चों के साथ बात ही, पता नहीं कहाँ-कहाँ की बातें निकल रही थी। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मिलते हो तो। तो होपफुली आप लोगों के साथ जल्दी ही मुलाकात होगी। सुदेश सर, लास्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो करते हैं क्या कि जब 19th को रिजल्ट निकलेगा दोबारा से फिजिकली मिलेंगे एंड देन बात बतियाएंगे थोड़ा सा, ठीक है ना? थैंक यू ऑल, बिल्कुल। गुड थैंक लक। यू सो मच, थैंक आप यू। लोगों ने अपना टाइम दिया।